बहादुरगंज विधानसभा के विधायक जनाब सऊद आलम साहब और यहाँ मौजूद मरगूब साहब, कारी मेहदी साहब, पूर्व मुखिया फजलुर रहमान साहब, पूर्व मुखिया मुशफिक साहब, अशद इकबाल साहब, मास्टर महबूब साहब, इसराइल साहब, पूर्व जिला पार्षद इस्लाम साहब, नूर आलम साहब, सरपंच अताउर रहमान साहब, डॉक्टर शोएब साहब एवं उपस्थित मास्टर नवेद फरीदी साहब और यहाँ मौजूद तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सभी यहाँ इस शिलान्यास समारोह में आए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम ही है कि आज ये कुरेली से जो लक्ष्मीपुर होते हुए पलसा तक जाती है, यानी बॉर्डर रोड में जाके मिलेगी, ये लगभग 14.6 या 7 किलोमीटर का, लगभग 15 किलोमीटर का है। ये EMR का काम इसमें होगा। ये रोड यहाँ से चौड़ीकरण के साथ ये नया होने जा रहा है। काम तो 6 महीना पहले ही चालू हुआ है, लेकिन MP साहब की व्यस्तता के कारण शिलान्यास का मौका नहीं मिला था। तो आज हम लोग यहाँ आपके बीच इस रोड के शिलान्यास समारोह में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि पूरे अगर देखिएगा बहादुरगंज विधानसभा में, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, चूंकि इलेक्शन भी आ रहा है, तो अब तक हम लोगों ने 639 सड़कों पर काम करने का काम किया, जिसमें कुछ सड़कें अभी प्रोसेस में है। वो इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में वो सड़कें भी आ जाएगी। उसके बाद अगर टोटल को अगर इंक्लूड कर दे तो 639 सड़कें हम लोगों ने बहादुरगंज विधानसभा में बनवाने का काम किया। जो कुछ बन भी रहा है, बहुत सारे बन गए, बहुत सारे का शिलान्यास भी अभी बाकी है जो हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। और पुल पुलिया के बारे में ले लें तो लगभग 57 इंडिविजुअल पुल बनवाने का काम किए सिर्फ बहादुरगंज में, जिसमें आपका लोढ़ाबाड़ी पुल है, आपका गुरुमरा का पुल हुआ, या आपका सौल घाट का पुल हो गया, इसी तरह का, या निशंतरा घाट का पुल हो गया, लोढ़ाबाड़ी पुल है, इस तरह का जितने बड़े बड़े पुल पुलिया है, 57 इंडिविजुअल पुल का सिर्फ हम लोग शिलान्यास किए अब तक। और उसके अलावा MR में जैसे आपका यहाँ से ये रोड जाता है आपका पलसा तक, तो बीच में कम से कम 10-12 पुल पुलिया बना होगा, तो वो इस पुल के अलग है। वो लगभग उन पुल, सारे पुल पुलियों को अगर जोड़ दे अगर, तो लगभग 264 पुल पुलिया बनाने का काम किया पूरे विधानसभा में। ये सारा कुछ होने के बाद एक बहुत बड़ी लंबी सड़क है, जिसके वजह से आज तक हम लोग परेशान हैं, या अफसोस है हम लोगों को, जो बहादुरगंज चेरागाछ सड़क है। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सारी कहानी आपको मालूम ही है, बार बार चूंकि बात आती है तो सबको यह जानकारी दी जाती है कि क्या वजह है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हमको लगता है कि चूंकि जो कोर्ट में सुनवाई चल रहा था वो फाइनल हो चुका है, कोर्ट ऑर्डर में उसको ले लिया है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर उसमें जजमेंट हो जाएगा और एक हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आने वाले हफ्ते में अगर हमको जजमेंट मिल जाता है तो उस रोड का भी काम शुरू हो जाएगा चौड़ीकरण के साथ। जो रोड 33 किलोमीटर चौड़ाई के साथ बनने जा रहा है, लगभग 28.5 किलोमीटर की सड़क है और 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है वही एक सड़क। तो रोड में तो हम लोग इंशाल्लाह जितना पुरानी सड़कें था सबको लगभग MR के जरिया सबको नया नवीनीकरण कर दिया गया, सब नया हो रहा है। जो गड्ढे में तब्दील था या जर्जर स्थिति था, सारे सड़कों को बनवाने का काम किया जा रहा है। अगर आप नदी कटाव के मसले को ले, या हम लोगों को 20 से पहले कोई भी ऐसा नदी में अगर कोई बता दे कि नदी में कटाव का काम हो रहा था, लेकिन हम लोग आने के बाद हर उस मसले को देखा गया और नदी में कटाव रोधक काम किया गया, एंटी एरोजन वर्क किया गया। आप देखे होंगे, चाहे पिछले बार 2023 में हम लोगों ने लगभग 16 जगह नदी में कटाव में, जिसमें गोवाबाड़ी आपका दुदरा था, ये हर जगह लगभग 16 जगह कटाव रोधक काम किया गया था। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, उसको रोकने में इंसान सक्षम अगर होता तो आज आपका बड़े बड़े जो आपदा आते हैं उसको आसानी से रोक सकता था, लेकिन एक टेम्पोररी उसको रोका जा सकता है। इंसान के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि प्राकृतिक आपदा को रोक दे। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि कटाव नहीं हो, लेकिन जहां जहां 16 जगह पिछले साल हुआ, 2025 में 11 जगह काम हुआ, जिसमें आपका गोवाबाड़ी में भी काम बेहतर ढंग से हुआ। इतना मजबूत हम लोग तो सोच रहे थे कि अभी जो काम कर रहा था जो गोवाबाड़ी में, या आपका या हुआ महेश बतना में, या आपका सातमेरी में,
इसी तरह के 11 जगह काम हुआ। इतना अच्छा काम हो रहा था, पैराघाट के कई जगहों पर भी हुआ, तो लग रहा था कि इसको नदी अब काट नहीं पाएगा। 20-20 फीट मोटे मोटे लकड़ियों को गाड़ा गया, लेकिन कुछ जगह पर उसको भी बहा लेके चले गया। तो भाई प्रयास तो किया जा रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ जगह छूट गए हैं जिसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे थे। उन जगहों को भी इंशाअल्लाह अगर ये हुआ तो फ्लड फाइटिंग, अगर कटाव होगा तो फ्लड फाइटिंग से रोकने का काम किया जाएगा, और किया भी जा रहा है जहां जहां भी कटाव हो रहा है। जहां पहले घर कट जाते थे लोगों को, जहां तहां रहना पड़ रहा था, स्कूल में, खाली मदरसों में जहां काफी दिक्कत होती है, हम लोगों ने 4 बड़े बड़े भवन बनवाए, 12 आश्रय भवन, जो एक आपका मटियारी में बना, एक निशंदरा में बना, एक लौचा में बना, एक खर्रा में बना है। बड़ा बड़ा भवन बना है करोड़ों की लागत से। वहां अगर कहीं भी सैलाब आता है, लोगों का अगर घर कट जाता है, लेकिन हम लोग कटने ही नहीं दिया, ना उस घर का कोई इस्तेमाल हो रहा है, बन के खड़ा है। तो इसी तरह का जो भी यहाँ काम है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो सबसे बड़ी मुसीबत आई है, ये SIR का काम। अभी जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जो गहन पुनर्निरीक्षण का जो काम चल रहा है, इसमें हमारे नेता तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। जो सरकार का जो प्रयास है, जो ये घिनौना साजिश रच रही है, वो वोट चोरी करने का जो काम करना चाह रहा है, इसको हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे जो नेता है बहुत मजबूती से हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के समर्थन में लड़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा राहुल जी का जो 4 घंटा 5 घंटा ला करके एक एक चीज को विश्लेषणात्मक ढंग से लोगों के बीच रखा कि किस तरह से वोटों की चोरी की जा रही है, किस तरह से लोगों का नाम काटा जा रहा है, किस तरह से लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। तो इस चीज पर हम लोगों को अपनी पैनी नजर रखनी होगी, सारे लोगों को ध्यान रखना होगा, चाहे हमसे कितनी भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन उसका अगर नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, हम सब भाइयों को मिलकर प्रयास करना है कि उसका नाम नहीं कटे वोटर लिस्ट से। क्योंकि आपका वोटर लिस्ट से अगर नाम कट जाता है तो बहुत सारे जो सरकार के जो आपको फायदा देने के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, वो सारे स्कीमों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। सरकार एक तरह से ये आपका NRC कर रही है, NRC चला रहा है कि लोगों का जो नागरिकता के बारे में ये सब इलेक्शन कमीशन किसी भी व्यक्ति का नागरिकता के बारे में नहीं ये कर सकता है, लेकिन ये एक तरह से NRC कर रहा है। आप अगर देखिएगा कि चूंकि आपने देखा ये सरकार पहले NRC CAA लेके आया, उसके बाद उसको लागू भी कर दिया बगल के राज्य आपका आसाम में, लेकिन जब देखा गया कि उसमें 43 लोग उस लिस्ट के जद में आए, तो उसमें मुस्लिम सिर्फ 4 लाख और कुछ हजार ही लोग थे, बाकी गैर मुस्लिम थे। तो फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने देखा कि इससे तो नहीं हो रहा है कुछ, फिर उन्होंने लेके आया ट्रिपल तलाक का मसला लेके आया। तो उसमें भी देखा कि भाजपा देख रहा है कि इसमें भी मुसलमान लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि लोग सोच लिए कि हम लोग कोर्ट नहीं जा करके अपने काजी के पास, अपने मुफ्तियों के पास अपने मसले का हल निकालेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तुम्हारा जो कानून बनाए हो तुम अपना कानून अपने पास रखो। तो इसलिए उसमें भी देखा कि इसमें परेशान नहीं हो रहे हैं लोग। तो इसमें तरह तरह का आपने बीच में देखा होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला आया था, जो जितना आपका नोटबंदी में ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, वो सारा पैसा चंदा के शक्ल में भाजपा और भी जो दिगर पार्टियां हैं वो उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला लेके आया। वो बिल पास करके जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती से लड़ा, और लड़ने के बाद जब कोर्ट गया मामला, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चूंकि पब्लिक पावर रखता है कि जो जनहित में जो मसला अगर जो कानून नहीं है उसको रद्द कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का फिर उससे भी नहीं हुआ, तो वक्फ बोर्ड लेके चले आया, वक्फ बिल लेके आया। आपने देखा होगा इसमें कि अभी तक वो कानून अपने अक्सरियत के बल पर उसने कानून तो बना दिया, लेकिन कोर्ट अभी उसको स्टे किया हुआ है। और हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता जो इस कानून केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे भी इंशाल्लाह निजात मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग चाहे रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक घेराव करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे, इस कानून को रद्द करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम यही कहेंगे कि अभी जो SIR का जो मसला आया है उसी का एक कड़ी है। अभी ये बोल रही है कि हम बिहार में कर रहे हैं, पूरे भारत में करेंगे, जबकि आपको वक्त रहते हुए करना था। बहुत पहले वक्त मिला था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। आज 1 महीने के अंदर आप सारे लोगों का करके, अभी बहुत सारी जगह से शिकायत आ रही है कि लोगों का फॉर्म ले लिया गया लेकिन उसको अपलोड नहीं किया।
ऐसे रख दिया। हम लोग जब पदाधिकारी से पूछते हैं कि भाई इसको अपलोड क्यों नहीं किए, तो लोग कहता है कि बोले छूट गया होगा, गलती से रह गया होगा, लेकिन हम लोग इसका कर देंगे, नहीं छूटेगा। लेकिन हम आप लोगों से फिर गुजारिश करेंगे कि इसका पूरा ध्यान रखना है कि किसी का नाम नहीं छूटे, क्योंकि भाजपा जो साजिश चल रही है, भाजपा जो आगे के दिनों में देखना चाहती है, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में यही छल करके उन्होंने 66 लाख लोगों को, कुछ लोगों का नाम काट करके 66 लाख लोगों का नाम जोड़ दिया जो वहां के थे ही नहीं। अभी जो वो चीज छन करके आ रहा है कि एक रूम में 1 BHK के रूम में 60 आदमी, 2000 आदमी, 2500 आदमी, इस तरह का नाम जोड़ करके लोगों को वोट डलवाने का काम किया। और जहां इंडिया गठबंधन की लहर चल रही थी, वहां भाजपा ने हुकूमत बना लिया। तो वही साजिश वो बिहार में रचने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को ख्याल रखना है कि हमारे लिए जो लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ देना है। आने वाले दिनों में जो इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती से लड़ेगी, हम चाह रहे हैं कि सब लोग अगर मजबूती से साथ दीजिएगा, और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि बिहार में एक लहर दौड़ रहा है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जितने खास करके हमारे जो युवा हैं, वो काफी उत्सुक हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, वो मुख्यमंत्री बने। इसी तब वो बनेंगे जब आप इंडिया गठबंधन को मजबूती से सपोर्ट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इंडिया गठबंधन के मजबूती से जुड़े रहिए, और तभी हमारे युवा नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया।